Hello guys, welcome back to another stock की financial result की वीडियो एंड आई होप यू guys are doing absolutely fine. I am back again. तो गाइज इस वीडियो में हम लोग आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो गाइस आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है. तो अभी देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग इस कंपनी की करंट क्वार्टर मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि करंट क्वार्टर में मतलब जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 की क्वार्टर एंड कंपेयर टू जून 2025 की क्वार्टर. तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के इनकम से शुरू करते हैं. जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2081.58 करोड़ का इनकम जनरेट किया है. मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2113.67 करोड़ का इनकम जनरेट किया था. एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1895 करोड़ का इनकम जनरेट किया था. तो जून 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रहा है. तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2395.45 करोड़ का खर्चा किया है. मार्च 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2287.58 करोड़ का खर्चा किया था. एंड जून 2025 के क्वार्टर में इस कंपनी का जो खर्चा था वो अप्रॉक्सीमेटली 2148.75 करोड़ का था. अभी अगर एक इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो तो वो यही है कि कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से ज्यादा है. चाहे आप जून क्वार्टर का देख लो, जून 2026 का देख लो, मार्च 2026 का देख लो या जून 2025 का, इस कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज्यादा है कंपनी की इनकम से. मतलब कंपनी जितना इनकम करती है उससे ज्यादा तो ये कंपनी खर्चा कर देती है. यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है. यहाँ से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है. तो अभी अगर लॉसेस की बात करें, नेट लॉस फॉर द पीरियड की बात करें अगर, तो जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 233.73 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था. मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 163.81 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था. एंड जून 2026 की क्वार्टर में मतलब करंट क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 248.73 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया है. तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है या लॉस ग्रोथ है जो भी बोलो, कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट है जून 2026 के क्वार्टर में वो नेगेटिव में है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. कंपनी का जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो नेगेटिव में है. बोथ मार्च एंड जून 2025 की क्वार्टर की कंपैरिजन में जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने ज्यादा लॉस पोस्ट किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो. और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो आई थिंक कंपनी का जो ईपीएस का वैल्यू है वो भी नेगेटिव में ही होगा. एक मिनट. हाँ, कंपनी का जो ईपीएस का वैल्यू है वो भी नेगेटिव में ही है. बहुत बेसिक एंड डायलूटेड का जो वैल्यू है वो इस कंपनी का सेम है. जून 2026 का वैल्यू है 1.77 नेगेटिव में. मार्च 2026 का वैल्यू है 1.22 नेगेटिव में. एंड जून 2025 का वैल्यू है 1.74 नेगेटिव में. तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रहा है. तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस का इनकम ग्रोथ. इस ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पर कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है. ऊपर से ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो. तो ओवरऑल अगर बात करें इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो कुछ खास रिजल्ट इस कंपनी ने दिखाया नहीं है, कुछ खास परफॉर्म ये कंपनी नहीं कर पाया है इन जून 2026 की क्वार्टर. सिर्फ और सिर्फ कंपनी का इनकम या कंपनी का रेवेन्यू ही इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू जून 2025. अदरवाइज कंपनी की हर एक ग्रोथ कम या ज्यादा नेगेटिव में ही है. तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ. तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ.